एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा, उससे अटकलों का एक नया दौर भी शुरू हो गया है। एक्स पर चिराग पासवान ने लिखा है, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। चिराग ने आगे लिखा है कि बिहारी फर्स्ट के विजन को साकार करने के लिए वो पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो चिराग के इस एक्सपोज को लेकर अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी मांगों की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीटों का ऐलान भी अटका हुआ है। बताया जा रहा है कि चिराग करीब 40 सीट की मांग रख रहे हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू उन्हें 25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार ही नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, चिराग चाहते हैं कि पिछले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए। उनकी पार्टी द्वारा जीती 5 लोकसभा सीटों से हर सीट से विधानसभा की 2-2 सीट उन्हें दी जाए। साथ ही उनके बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए सीट मिले। इसमें 2 सीट अहम है, ब्रह्मपुर और गोविंदगंज। ब्रह्मपुर से वो हुलास पांडे को टिकट दिलाना चाहते हैं, जबकि राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज की सीट चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एनडीए में सीटों पर चल रही खींचतान पर यह रिपोर्ट। बिहार में भले ही चुनाव का ऐलान हो चुका हो, लेकिन अब तक दोनों गठबंधन ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर से पहले चरण का नामांकन शुरू होगा, लेकिन अब भी सीट बंटवारों पर पेंच फंसा हुआ है। जब सीटों की गुत्थी को लेकर दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान से सवाल हुआ तो उन्होंने सही समय आने का इंतजार करने को कहा। जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाए, कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पर चिराग कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू ने 205 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है। बाकी बची 38 सीटों पर एलजेआरपी, एचएएम और आरएलएम के बीच बांटने का फॉर्मूला है। चिराग पासवान को बीजेपी 25 सीट देने का ऑफर कर रही है, तो जीतन राम मांझी को 7 सीट देने का फॉर्मूला है। वहीं भूपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी जा सकती है। हालांकि दावा है कि चिराग की तरफ से कम 35 सीटों की मांग हो रही है। यही वजह है कि सीटों के बंटवारे पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रखी है कि 2024 के लोकसभा में जीती हुई 5 सीटों और 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी के प्रदर्शन के आधार पर उनकी पार्टी को सीट दी जाए। चिराग ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी की जीती लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा सीटों में से कम 2 उनके खाते में आए। ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीट भी हर हाल में चिराग पासवान चाहते हैं। चिराग अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के लिए ब्रह्मपुर सीट चाहते हैं। वहीं गोविंदगंज सीट अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहते हैं, जहां से पिछली बार बीजेपी जीती थी। ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। आज मैं आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं, चुनाव लड़ना तो एक बात है, चिराग पासवान को अगर आप लोगों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ेगी तो वो भी हंसते हंसते चिराग पासवान मुस्कुराते मुस्कुराते आप लोग के लिए दे देगा। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की सीटों की संख्या अगर बीजेपी को बढ़ानी पड़ी तो मांझी और कुशवाहा की सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के रुख को देखते हुए ये भी इतना आसान नहीं लग रहा है। विधानसभा में हम अभी 4 हैं और 4 से अकेला भाव नहीं होता है, इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। तो ये सारा मुद्दा है। सीटों पर जारी संग्राम के बीच जीतन राम मांझी आज आधिकारिक दौरे पर असम रवाना होंगे। वहीं चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर खगड़िया पहुंचेंगे। सीटों पर सहयोगियों की दावेदारी के बीच आज पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक है। इसके बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर लगेगी। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।
वहीं आज पटना में सीटों को लेकर एनडीए की बैठक होने वाली है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि घटक दल के बड़े नेताओं की मौजूदगी पर सस्पेंस है। चिराग पासवान अपने पिता की बरसी पर खगड़िया जा रहे हैं, जीतन राम मांझी सरकारी दौरे पर असम जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में मौजूद हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जितनी सीटों की डिमांड चिराग अकेले कर रहे हैं उतनी तो कुशवाहा और साथ ही जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। तो अब चिराग पासवान कैसे मानेंगे? 40 से सीधे 25 पे तो मान नहीं जाएंगे, तो आखिरकार ये पेच सॉल्व कैसे होगा? यही यक्ष प्रश्न है इस वक्त नेहा। जो एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के जो स्थिति है उसमें सवाल कई हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा है किसी को, क्योंकि चिराग पासवान 35 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, मतलब लगभग 40 सीटें, और बीजेपी और जेडीयू ने जो फॉर्मूला तय किया है, हम कल से बता रहे हैं, वो ये है कि 205 सीटों में बीजेपी जेडीयू बराबर सीटों पे कोई एक ज़्यादा सीटों पर लड़ सकता है, और 38 सीटें जो बचती हैं उन 38 सीटों पे 25 सीटों का ऑफर चिराग पासवान के लिए और बाकी के 2 एलाइज के लिए अन्य बची सीटें। लेकिन चिराग पासवान केवल सीटों के नंबर पे ही नहीं, जिन सीटों पे उनकी दावेदारी है, खासतौर पे ब्रह्मपुर की जो चर्चा हो रही है जहां से वो हुलास पांडे को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, और गोविंदगंज जहां से वो अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, ये सीटें वो चाहते हैं, और यहाँ भी पेंच फंसा हुआ है। बहुत दिलचस्प है, आज उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की 5वीं पुण्यतिथि है। थोड़ी देर में चिराग पासवान अपने पार्टी कार्यालय पटना पहुंचेंगे और यहां से फिर खगड़िया अपने पैतृक गांव सहरबन्नी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोपहर तक तो कोई बातचीत चिराग पासवान से आज होनी नहीं है। जीतन राम मांझी आज असम के दौरे पर निकल रहे हैं, दोपहर में दिल्ली से वो असम के लिए रवाना हो जाएंगे, 10 अक्टूबर को दोपहर लौटेंगे, तो उनसे भी कोई बातचीत नहीं होगी। संतोष सुमन पटना में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे, हो सकता है उनसे बातचीत हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के भी दिल्ली से वापस आने की अब तक कोई जानकारी नहीं है। तो एनडीए की बैठक को अगर वाकई तय किया है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने, तो वो बैठक होगी किससे? क्या केवल बीजेपी और जेडीयू के नेता बैठेंगे, या फिर दूसरे सहयोगी दल के नेताओं को भी इंतजार करके शाम तक बुला करके बैठक की जाएगी? लेकिन एक बीच एक अहम खबर ये है कि 1 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें तमाम चीजों पे चर्चा होगी, जो सिटिंग सीटों पे दावेदारी है उसको लेकर के, और वहां मंथन भी देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि महागठबंधन खेमे में सीटों के बंटवारे पर जारी खींचतान पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। बिहार के 5 अपडेट आपको दिखा देते हैं। आज पटना में सीट शेयरिंग पर बीजेपी की बैठक है और आज ही जेडीयू की भी बैठक होनी है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की मांग की वजह से एनडीए में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक है और आज ही कांग्रेस अपनी पहली सूची भी जारी कर सकती है। लेकिन सीटों का झगड़ा सुलझे बगैर कांग्रेस ये सूची कैसे जारी करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, एक तरफ एनडीए का पेच है, दूसरी तरफ महागठबंधन का है, वहां पर भी सीट बंटवारे को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और खींचतान बनी हुई है। लेकिन सहनी अपने दावे कर रहे हैं, उनका कहना है कि वही उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए कल दिखाई दिए। क्या वाकई उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं? अगर मांगे मान ली गई रहती नेहा, तो जाहिर तौर पे वक्त आ गया होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की जाएगी, कब ऐलान किया जाएगा महागठबंधन में सीट बंटवारे का। तो वो मांगे शायद अटकी पड़ी हैं, और कल भी 2-2.5 घंटे तक जो तेजस्वी यादव है वो कांग्रेस के नेताओं के साथ और फिर मुकेश सहनी के साथ उन्होंने बैठकें की। लेकिन वहाँ जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जो मुकेश सहनी हैं वो सीटों की संख्या कम करने पर राजी भी हो गए हैं। ये बताया जा रहा है, जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से, कि मुकेश सहनी की पार्टी 16 सीटें लड़ सकती हैं महागठबंधन में। लेकिन सबसे अहम शर्त जो है वो ये है कि जो सीट बंटवारे का ऐलान हो, फार्मूला हो या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट के तौर पे उनके नाम की घोषणा हो। और यहीं पर आकर के पेच फंस रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि सीएम या डिप्टी सीएम के चेहरे को अभी आगे न किया जाए, पहले जनता का मूड देखा जाए, पहले चुनाव में चला जाए, और अभी घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि एक तो तेजस्वी यादव का नाम जो है वो खुद फंसा हुआ है, सीएम कैंडिडेट के तौर पे आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं हुआ है, और मुकेश सहनी भी दांव खेल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात करेंगे बिहार की
पर्दा पॉलिटिक्स की। जी हां, वोट डालने जा रहा जो है उसकी पहचान करना, वेरिफिकेशन करना जरूरी है, ये बात चुनाव आयोग ने कही है और बीजेपी ने इसे दोहराया भी है। लेकिन आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इसे मुसलमानों के खिलाफ मान रहे हैं। आरजेडी और ओवैसी की पार्टी ये कह रही है कि ये निजता का उल्लंघन है, मुसलमानों को वोट से हतोत्साहित करने की कोशिश है। तो वहीं बीजेपी और प्रशांत किशोर इसे सही ठहरा रहे हैं। चुनाव में नकाब अथवा बुर्का का प्रयोग चुनाव की पारदर्शिता को संदिग्ध करता है। इसलिए भाजपा ने यह मांग किया कि वहां महिला कर्मचारी अधिकारियों द्वारा वहां नकाब हटाकर, बुर्का हटाकर चेहरे की फोटो के साथ सत्यापन की जाए। ये कोई गलत मांग नहीं और ये मांग पहले भी उठती रही है। महिला बूथ अधिक से अधिक बने, इसकी मांग भी भाजपा ने की है और आरजेडी और कांग्रेस के लोग बेवजह इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में है। कोई भी वोट से वंचित न रह सके, लेकिन भाजपा जो भाषा बोल रही है वही भाषा चुनाव आयोग के द्वारा बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, बुर्का को लेकर के, ये तो किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात है। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हो, कोई गड़बड़ियां ना हो। लेकिन बीजेपी के ही इशारे पर, सरकार के इशारे पर अगर आप इस तरह की बात कहेंगे तो ये विवाद खड़ा होगा।